काम आएगी, ये वस्तु काम आएगी, क्योंकि विपक्ष जोरदार है, माया कोई साधारण नहीं है। विश्वासी साधक का भगवान स्वयं जुम्मा ले लेते हैं कि मेरे प्रभु जो करेंगे वो मंगल करेंगे। तो परिस्थिति बुरी दिखाई दे सकती है, परिस्थिति भयावह दिखाई दे सकती कि अब तो सब गया, ऐसा लगेगा। लेकिन वो बहुत बड़े के हाथ में नियंत्रित है परिस्थिति। देखते देखते उस परिस्थिति का परिणाम निश्चिंत, निःशुल्क और निर्भय कर देने वाला हो जाएगा। साधन पथ पे हम इनको आदर्श मानकर चले तो बहुत जल्दी आनंद आ जाए। अब हमें किसी भी अड़चन से कोई भय नहीं, किसी भी अड़चन से भय नहीं। आप ये खिलवाड़ मत समझे, किसी भी अर्थ कोई तुम्हें नहीं रोक सकता आप श्री जी से मिलने के लिए। साधक तीन बातें आरंभ से देखे कि हमारे जीवन में आ रही हैं कि नहीं। पहली बात, भगवान पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, काल भी उनके अधीन है। डरना क्यों भाई, किस बात का डर लगना है? अगर डर है, भय है, तो अभी श्रद्धा विश्वास स्वामी में नहीं है। अगर हमें हृदय में कष्ट अपना प्रभाव पहुंचाना चाहता है, तो जैसे कोई ठंडी से बहुत कांप रहा हो और माता दौड़कर आवे, अपने हृदय से लगा के अपने शरीर का ताप देकर उसकी ठंड को दूर कर दे, ऐसे प्रिया जी करती है, ऐसे प्रियालाल करते हैं। ये कहा कहो बड़ भाग, नित नित रति हरिवंश हित, नित बरधत अनुराग, यह जो कृपा हरिवंश की। ये आपनो भाग आपन मुख, कहत जो श्री हरिवंश बल, हरिवंश भरोसे भय निडर, सो नित गर्जत हरिवंश बल। देखा है, कष्टों की बौछार है, ऐसे जैसे ऊपर से वर्षा हो रही है, भगवान शेष फणों का छत्र, संवर्तक मेघ प्रलयंकारी वर्ष रहे, गिरिराज जी का छत्र। ऐसे भक्त को कृपा छत्र से हर समय सुरक्षित रखा जाता है। भक्त बनने के लिए कोई विशेष लायकात की आवश्यकता नहीं। मैं समस्त गुणों से हीन, पर मैं अपने प्रभु का, बस यही लायकात है। प्रभु की सिवा यदि आपका कोई अन्य आश्रय है तो आपको धोखा लगेगा। नहीं तो सच्ची कह रहे हैं, इसी जन्म में निहाल हो जाओगे। एक बात केवल स्वीकार करो कि प्रभु की सिवा मेरा कोई नहीं है, और है भी नहीं। स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें अनुभव में आने लगे। हम प्रतिपल देखते हैं, प्रतिपल, वो केवल अपनापन चाहते, केवल अपनापन, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। बस कहां बाहर तो देखो आप सब हमारे हो, अंदर से आप सब श्री जी के हो और हम आपके सेवक हैं। बाहर से आप गुरु मानो, जो भाव मानो, वो आपको श्री जी जाने। अंदर से हमारे आप श्री जी के जन हो और हम आपके सेवक हैं। बाहर से कुछ भी व्यवहार मानो, कोई बाहर से व्यवहार का कोई अस्तित्व नहीं, अंदर की बात का अस्तित्व होता है। आप सब हमारी स्वामिनी की परिकर हो, हम आपके दास हैं। बस इस बात से हमारा अपनापन आपसे है, नहीं श्री जी के सिवा किसी से कोई अपनापन नहीं। कि आप इसका प्रभाव समझिए। प्रभु को सिर्फ अपनापन चाहिए, सिर्फ अनन्यता। यदि उपासक में तीन बातें नहीं है तो अभी थोड़ी गड़बड़ी है। पहला, दृढ़ श्रद्धा विश्वास। दृढ़ श्रद्धा, अब तो हाथ उठने का समय आ गया। आप क्या, आप नहीं, अब गाहक मत फंसाओ, बाजार बंद करो, हाथ उठा लो, चलो अपने घर चलो। समय आ गया, घर चलने का समय है। नहीं तो कलयुग अपनी बाजार ऐसी फैला देगा कि भूल जाओगे कि घर भी जाना है। दूसरी बात, जो गुरु ने भजन दिया उसमें तत्परता, सच्ची मानिए।
जीवन भर कभी इस प्रमाद को गुरु कृपा से आने का अवसर नहीं दिया गया कि चैन से सोए हों और चैन से खाए हों। पूरे जीवन कभी सुविधाओं को स्वीकार नहीं हुआ, पर साधन मार्ग में कभी भी शिथिलता नहीं हुई, तत्परता ही। प्रभु पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास और गुरु प्रदत्त साधन पर तत्परता, और तीसरा खास विषय इंद्रियों से भोगों को न भोगना। तब ये जो रंग है परमार्थ का, तब अब 2-4 माला की मनमानी आचरण की कहते हैं हमें भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती। आपने रास्ता रखा है भगवदानंद का, बाजार लगाए बैठे हो अंदर हृदय में अन्य आसों की, अन्य भोगों की, अन्य चाहों की, अन्य मान्यताओं की। अरे खाली करो, ये सब माया का खेल है। एकमात्र प्रभु, बस जब ठन जाएगी ये बात। अच्छा गौर से देखो क्या है, जब चलोगे तो क्या होगा, चलने की तो सोचो, उस दिन की सोचो जिस दिन चलना है, और किस दिन चलना है पता ही नहीं है, तब तो और होश में हो जाओ। आपको कोई भी यहां सहयोग देने वाला नहीं, कोई भी वस्तु आपकी नहीं, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। तो होश में हो जाओ, संभाल लो, आगे की गति मत बिगाड़ो। 3 बातों पर ध्यान दीजिए, श्रद्धा और विश्वास अटूट अपने इष्ट पर। दूसरी बात, हमारे हृदय में जो गुरुदेव ने उपासना का बीज रोपण किया, तत्परता। देखो आपको हृदय की बात कहता हूं, माया के पास केवल प्रलोभन है, ये सुख में बांधती है। सुख का प्रलोभन अच्छे से सजा के पेश करके देना, साधक को भ्रष्ट करना, ये इसका स्वभाव है माया का। माया किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी शरीर का नाम नहीं। भगवत विमुखता जिस वस्तु व्यक्ति स्थान से हो वही माया है। माया का मतलब थोड़ी जिसे कोई स्त्री शरीर पे आरोप कर दे या पुरुष शरीर पे आरोप कर दे, ये तो माया है। तो और क्या है, मैं, मोर, तोर, तैं, और जहां तक इंद्रियां जाएं, जहां तक मन जाए, सब माया ही है। इसको देखा है भगवान के पार्षदों ने। ये क्या करती है, चमकीली लेबिल लगाकर, सुख का चारा डाल करके जीव को बांधती है। इससे सुख मिलेगा, बहुत सुंदर है ये वस्तु, ये शरीर, ये व्यक्ति, ये स्थान, ये पद, इससे वो बांधती है। विवेक ऊपर की लेवल का तत्काल ऑपरेशन करता है, वो आंतरिक विषय पर दृष्टि डालता है तो सब खोखला निकलता है, बाहर निकल क्रॉस कर जाता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। अज्ञानी उसी आकर्षण सुख में बंध जाता है, और सुख तो था नहीं, बंधन इतनी जोर का हो गया, अब मुक्त हो सकता नहीं, तो उसके हृदय में लगता है इसके बिना जी नहीं सकते, इस नशा के बिना, वस्तु के बिना, व्यक्ति के बिना। और एक सूक्ष्म बात, वो जब आपको सुख देगी तो आपको स्वतंत्रता का आभास कराएगी, और जब आप उसको छू लेंगे तो आपको परतंत्र बना देगी, भयभीत कर देगी। तो आप डाउन होकर के अपने अस्तित्व को मिटाकर पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। इन शब्दों को लिख लो, अपने हृदय में लिख लो। माया सुख में बांधती है नहीं उसके पास सुख। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख नहीं, बिल्कुल सुख नहीं, वो सुख की छाया है, तुम्हें समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। उस सुख का बंधन, आप देखो कुछ भी क्रिया करते हो माया जनित तो प्रलोभन होता है, सुख मिलेगा, और जिस समय सुख मिलने के लिए आप लालायित हुए उस समय सुख भोगने की स्वतंत्रता आपको दे देगी। लो, आप समझ रहे हैं हम स्वतंत्र स्वामी होकर सुख भोग रहे हैं? नहीं, अब भोग लिए ना, अब गुलामी उसकी सहो।
अब तुम्हें वैराग्य हो रहा कि मैं नहीं भोगूंगा, तो उसकी दृष्टि बदलेगी। समझ रहे हो? अब आप अपने आप को पूरे शरणागत कर दिए। हर तरह से तुम्हें बांध करके भगवत विमुख करके नष्ट कर देगी। ये बात अच्छे से समझ लो, अच्छे से। इस सुख का प्रलोभन देकर बांधती सुख है नहीं, क्योंकि आप उपासक हो। जब सुख में उतरोगे तो कितने दिन फिर आपको घृणा होगी कि अरे धिक्कार हमारे जीवन, फिर लौटने का चांस नहीं रहेगा। ध्यान से सुन लो, लौटने का चांस नहीं देगी माया। तुम्हारी ऐसी आंतरिक कमजोरी हो जाएगी, ऐसी वृत्तियां कमजोर हो जाएंगी कि तुम उस माया के इशारे पर नाचोगे, उसके विपरीत तुम बोलने की भी ताकत नहीं रख सकते। मान लीजिए, विषय चुगा जिन चुगे, कछुक चुगत सुख होए, फिर जो फांसी ऐसी लगे, तेसम दुख न को। ये अनुभवी महापुरुष रसिक शेखर श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं। तो तीसरी बात का संयतेंद्रिय, दृढ़ श्रद्धा विश्वास भगवान पर, गुरु प्रदत्त प्रबल साधना में तत्परता, और इंद्रियों की गुलामी कभी स्वीकार न करना। जीवन में ध्यान रखा जाए, केवल प्राण पोषण शरीर के निर्वाह के लिए जो निरपेक्ष भाव से मिले उसे स्वीकार करो, अन्यथा ये प्रलोभन सुख का देकर माया तुम्हें बांध लेगी और फिर तुम्हें अधीन कर लेगी। कितने ऐसे मार्ग में उत्साहित होकर चलते हैं, पर गुरु कृपा पात्र ना होने के कारण, चतुर खिलाड़ी ना होने के कारण वो प्रलोभन में फंस जाते हो। फंस गए तो फिर मछली का कांटा जानते हो, ऐसे अब वो चाहे जितना हिले डुले, वो कांटा नहीं निकल सकता। अब तो उसको मरना ही पड़ेगा। ये जन्म बर्बाद ना हो, आप सबसे प्रार्थना है। बहुत ही अपने घर की जैसी बात होती है। इसका कार्य है माया का सुख में बांधना, सुख के प्रलोभन से, और आपको सुख भोगने के लिए स्वतंत्रता देना। आप उस स्वतंत्रता से सुख भोगे कि न जाने कितने जन्मों की परतंत्रता तुमने स्वीकार कर ली। अगर इस रहस्य को जान जाओगे तो डरोगे। यही डरे डर बिहारी वंशी। श्वास जैसे मनुष्य स्वाभाविक लेता है, खाते पीते सोते चलते उठते बैठते बात करते हंसते, सब अवस्थाओं में आप श्वास नहीं लेते, स्वाभाविक आ जा रही है। ऐसे ही श्वास प्रश्वास अपने आराध्य देव के स्मरण का अभ्यास बना लो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। और जैसे तनिक भी श्वास रुकी तो घबराहट, बेचैनी, परेशानी आ जाती है, ऐसे ही श्वास प्रश्वास यदि नाम से खाली जाने लगे तो घबराहट, परेशानी, जलन पैदा होनी चाहिए। तब आप उपासक माने जाएंगे। क्या ऐसा हो रहा है? क्या हृदय की ऐसी स्थिति है तो धन्यवाद, नहीं है तो इसी की प्राप्त करने के लिए प्रियाजू ने हमें अपने मार्ग में घसीटा है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो। यदि श्वास प्रश्वास में नाम न हुआ तो तुम्हें घबराहट होनी चाहिए। भूरी सखी जी कहते हैं कि मेरे जी में बड़ी घबराहट होती है, ऐसे वो जी घबरात। भूरी सखी जी कह रहे हैं, श्वास नाम दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे। मुझे बहुत घबराहट पैदा हो रही। प्रियाजू से कह रहे हैं कि श्वास प्रश्वास में नाम का क्रम नहीं बन पा रहा, टूट रहा है, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। आप कृपा करो प्रियाजू, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। प्रियाजू ऐसी कृपा कर दो, श्वास प्रश्वास आपका नाम चलता रहे। ये बात प्रवचन ना मान करके जीवन मान लीजिए। जैसे हमारी श्वास प्रश्वास उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते स्वाभाविक चलती है, हम ऐसा अभ्यास नाम का करें कि ऐसे चले।
जैसे हमारी श्वास प्रश्वास रुकने लगे तो घबराहट, बेचैनी, प्राण व्याकुल हो जाते हैं, ऐसे ही श्वास प्रश्वास में यदि नाम रुकने लगे तो तद स्मरणेन परम व्याकुलते, घबराहट पैदा हो जाना चाहिए। नहीं होती तो अभी बहुत दूर नगरी, होती है तो अब निहाल हो गए हो, तुम चिंता मत करो। आगे का जो दिव्यात्मक स्वरूप है वो आना प्रारंभ हो जाएगा। रोम रोम रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। यही सारा वैभव प्रकाशित हो जाता है। जहां तक हो सके किसी भी अनर्थ के हटाने का तुम प्रयास और चिंता मत करो। बहुत अनुभव की बात है। जैसे तुम कहीं फंस गए, गलती हो गई तुमसे, माया ने फंसा लिया, अब निर्भय हो जाओ। तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारी निंदा होगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पूरा जीवन बर्बाद नहीं कर देना है। प्रभु के भरोसे हो जाओ कि यदि आपको अपमान और निंदा करवानी तो करवाओ, पर अब लो नसानी अब ना न सही हो। मैंने समझ गया, अब आगे बढ़ूंगा, नहीं रुकूंगा, कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए, सभा में अपमान हो जाए, तो भी मैं अब रुकने वाला नहीं। समझ रहे? प्राप्त अनर्थ की निवृत्ति की चिंता में नहीं रहना तुम्हें। अगर तुमसे अनर्थ हो भी गया है तो तत्काल आगे बढ़ो। तुम्हारा इष्ट वो तो जान रहा है ना, पकड़ो उसी को। आप जान रहे थे मैं फिसल रहा था, आपने नहीं रोका ना, चलो अब आपके ऊपर है। आप चाहे अपमान करवाओ, चाहे निंदा करवाओ, चाहे आप हमारा ये शरीर छुड़वा दो, अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। बिल्कुल ये बात पकड़ लेना। ये जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जहां हमारी भक्ति को बाधित करने के लिए माया ऐसे कांटे फैला देती है और हम असमर्थ हो जाते हैं, हम दब जाते हैं। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, मृत्यु से ज्यादा कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं। जो गड़बड़ हो गया अब दोबारा होगा नहीं, और उसमें हम दबेंगे नहीं, हम उसे क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे भगवत मार्ग। कुछ नहीं होगा, विश्वास करना। वो ऐसे फूल जैसा निकाल के तुम्हें अलग कर देंगे। विश्वास रखना, विश्वास रखना। इस बात पर हम जोर दे के कह रहे हैं, नहीं फंस जाओगे, फंस जाओगे। कभी इष्ट गुरु से छुपाओ मत करना कि अगर ये जान गए तो। नहीं, जानो, तुम जानो। क्यों जाने? गलती तो तूने की। अगर हमारी गलती है तो आपकी भी गलती है। कैसे? छोटा बालक जब गिरता है, मां दौड़ के उठाने जाती है ना, तो पहला रोष दृष्टि उसकी मां की होती है। अब तो उठा रहे हो, और जब गिरने जा रहे थे तब क्यों दृष्टि नहीं डाली? अगर पकड़ लेती तो गिरता ही क्यों नहीं? तुम्हारी बायाबाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड़, कह हरिदास तुम्हारे हम जीते। तो ये अपने संबंध बल से बात कर रहे हैं। झुकना नहीं, टूटना नहीं। माया का कार्य है झुका देना, रौन देना, और पश्चाताप मत करना। प्राय कहा जाता है प्रायश्चित करो, पश्चाताप। हमारे पास समय नहीं है। राधा 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 सब हो गया, पश्चाताप बढ़ा गए। नहीं तो इसी चिंता में गलती हो गई, गलती हुई तब समय नष्ट हुआ। अब वर्तमान में उसका चिंतन करके नष्ट करो, और आगे के चिंतन की गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि आप अपने हृदय को इतना गिराते चले जा रहे हो, हृदय का स्तर, कि उत्साह ही नहीं रह जाएगा। यह ऑपरेशन है सीधे भगवत प्राप्ति के लिए। बिल्कुल दृढ़ विश्वास। तुम्हें अब अपनी चिंता नहीं करनी। बैठा लो, हृदय में बैठा लो। अगर भगवत विश्वास नहीं तो घबराहट पैदा हो जाएगी, भय हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। अरे कितनी बार संसार में अपमान हुआ है, कितनी बार सम्मान हुआ है। ये कुछ सम्मान और अपमान कुछ अस्तित्व तो नहीं रखता। अब हरि नहीं छूटेंगे। भाग हरि की तरफ, भाग। बिल्कुल परवाह न कर, भाग। किसी के फंदे में मत फंस, भाग। ये अंदर की पुकार है, अंदर की बात कह रहा हूं। ये मन बहुत बदमाश है। पहले तो लुभायमान करके सुख में बंधाता है, और फिर भय और संकट विषाद में फंसा देता है। प्रभु का विधान संदेह युक्त नहीं होता। निसंदेह तुम्हारे सामने वो विधान प्रकट होगा जिससे तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। डरना नहीं। बताया नहीं था एक बार प्रेम भगत की बात, तो हमारे पास प्रेम जी आते थे, बहुत नाम जापक थे, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।
तो उनसे पूछा आपकी ऐसी नाम निष्ठा कैसे आई? तो उनका गलती से नाम निष्ठा कैसे आती है? तो वो किसी पद के अधिकारी थे जिसमें किसी कानून के विरुद्ध उसमें दस्तखत कर देने से करोड़ों रुपया उनको प्राप्त होना था। तो रात्रि में ऑफिस में बुलवा के उन्होंने वो गलती कर दी दस्तखत की। बड़े अधिकारी थे और वो उनको पता नहीं था कि वो षड्यंत्र है, और पहले से कैमरा रख दिया गया था। पूरा वीडियो लेते देते, बातचीत करते, दस्तखत करते, सब प्रमाण। तो सुबह जो उनकी आरती उतारी गई समाज में, तो बस घर वाले भी उनसे कि जैसे पुत्र थे पत्नी कि पिताजी पापा आपसे ऐसी आशा थी, मार दिया हम सब लोगों को आपने। कब हम लोगों ने धन की मांग की आपसे, आप इस अवस्था में ऐसा कर। तो घर से ये वचन और बाहर तो सब उपहास उनका, और उन्होंने निश्चय किया रात्रि में आत्महत्या कर लेंगे। कर्म बड़ा विचित्र होता है। पर वो वृंदावन पहले से आते थे और हरिवंश उपासकों से मिलते रहते थे। गुरुदेव भगवान से भी उनका परिचय था। गलती किसी से भी हो सकती, चूक है, यही तो है ना। कंचन कामिनी कीर्ति, कहीं भी लुभायमान। शायद उनके मन में लगा होगा कि दस्तखत कर लेंगे और मिल जाएगा, वृंदावन वास करेंगे, झंझट छूट जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा आया होगा, क्योंकि वो अधार्मिक प्रवृत्ति के नहीं थे, पर क्रिया तो हो गई ना, षड्यंत्र था वो। उन्होंने सोचा रात्रि में अब हम प्राण त्याग देंगे। धाम आना और रसिकों के संग के प्रभाव से एक दिव्यता प्रकट हुई। वो सबके सामने सोने का नाटक करके लेट गए, तो परिवार वालों, नजर तो सबकी थी कि विक्षिप्त हैं, परिवार वालों को लगा सो गए। तो रात्रि जब सोए थोड़ा ऐसे, तो वास्तविक नींद आ गई और स्वप्न में देखा कि कोई उनसे कह रहा, देखो तुम्हारे सिरहाने सेवक वाणी रखी है, इसको पकड़ो, मरने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जगह तो सेवक वाणी सिरहाने रखी हुई थी। जैसे एक भक्त को तुलसी दल नामक ग्रंथ सिरहाने रखा। अरे अलौकिक शक्ति संपन्न भगवान और भगवान के पार्षद हैं। बस सब बात हट गई और उनकी जिह्वा और उनके मन ने, जैसे ना मरने वाले को प्राण मिल जाए कि भाई प्राण रक्षा, ऐसा को श्री हरिवंश हमारे रसिक समाज में जब वो आते थे उनका अच्छा सम्मान होता था। तेजो में चेहरा वयोवृद्ध शरीर, श्री हरिवंश ऐसे चलता रहता, बात करते और श्री हरिवंश ऐसी नाम में रति देखी। देखो ना क्या हुआ, घटना क्या थी, दृश्य क्या था, जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो क्या गया, लोक सम्माननीय जीवन बन गया, महात्मा बन गए और भगवत प्राप्त हो गए हैं, उनका शरीर छूट गया है। तो यहां कह रहे हैं कि तुम्हें किसी भी हेतु से अपनी चिंता नहीं अब करनी। प्रभु का विधान निसंदेह परम कल्याण में होता है, तुम्हें संदेह नहीं करना। कड़ुआ हो सकता है लेकिन अवसर तो मिल जाएगा श्री जी की तरफ भागने का। हम अपने को अच्छा साबित करने के लिए पूरा जीवन लगा दें, नहीं भाई, हम नीच आचरण वाले पर हम भागेंगे प्रभु की तरफ, लोक पावन करने वाले महात्मा बन जाओगे। सतरति लोकांत, इसको बैठा लो, जीवन में काम आएगी, ये वस्तु काम आएगी, क्योंकि विपक्ष जोरदार है, माया कोई साधारण नहीं है। विश्वासी साधक का भगवान स्वयं जुम्मा ले लेते हैं। विश्वासी साधक का भगवान स्वयं, देखो अपने मन में तुम किसी प्रकार की चिंता न रख करके ये आज से विश्वास कर लो कि अब मेरे जीवन में जो होगा, मेरे प्रियाजू के द्वारा किया हुआ विधान परम सुखप्रद होगा, परम मंगलमय होगा। विश्वासी भक्त का जब ये स्वभाव निश्चय हो जाता है कि मेरे प्रभु जो करेंगे वो मंगल करेंगे, तो परिस्थिति बुरी दिखाई दे सकती है, परिस्थिति भयावह दिखाई दे सकती कि अब तो सब गया, ऐसा लगेगा। लेकिन वो बहुत बड़े के हाथ में नियंत्रित है परिस्थिति। देखते देखते उस परिस्थिति का परिणाम निश्चिंत, निःशुल्क और निर्भय कर देने वाला हो जाएगा।
भयभीत मत होना। बहुत ही अमृतमयी बातें हैं, अगर अपने साधन पथ पे हम इनको आदर्श मानकर चलें तो बहुत जल्दी आनंद आ जाए। किसी भी अड़चन को तैयार रहो। ये काल क्षेत्र है, मृत्यु क्षेत्र है। कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, सबके सब मर सकते हो। अभी यही खंबा टूट जाए, बिल्डिंग गिर जाए, सब मर जाओ। कहां जाओगे? जहां ऐसे सुन रहे हो ना, ऐसे निकुंज में चले। अब हमें किसी भी अड़चन से कोई भय नहीं, किसी भी अड़चन से भय नहीं। आप ये खिलवाड़ मत समझे। किसी भी अर्थ कोई तुम्हें नहीं रोक सकता आप श्री जी से मिलने के लिए। ये आगंतुक भय एक स्वाभाविक होता है। जैसे पूज्य श्री मंगनानंद जी सरकार सेनपुर, बहुत उच्च कोटि के ब्रह्मलीन महापुरुष, तो एक चौकी पर ऐसे बैठे हुए थे और बहुत से ऐसे संतजन परमहंस सब बैठे हुए थे और ब्रह्म चिंतन के विषय में चर्चा चल रही थी। तो एक संत आगंतुक वृंद आए ऐसे गंगा किनारे। तो उस समय स्वामी जी कह रहे थे मंगनानंद जी कि एक होता है विचार भय, वो संतों में कभी नहीं होता है, और एक होता है तात्कालिक भय, वो सबको व्याप्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, वैसे हम आपका आदर करते हैं, लेकिन इस बात पर हमारा मतलब मन नहीं बैठ पा रहा है कि जो ब्रह्म स्वरूप को जान गया उसको विचार भय तो होगा ही नहीं, लेकिन स्वाभाविक भय कैसा हो सकता है? वो तो सिद्ध पुरुष थे। उनका स्वामी जी बैठो, प्रसंग पूरा होने के बाद फिर आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे चौकी लगाई, बैठे, और बैठे थे बट वृक्ष के नीचे। तो एक जैसे बाज है, गीद पक्षी है, उस समय तो वो संध्या का समय था, आके ऐसे जे ही बैठा तो खरबर खरबर वो डाल, तो महाराज चौकी के नीचे हो गए, जो गंगा किनारे से आए थे ना। तो कहा स्वामी जी, ये विचार भय है या स्वाभाविक भय है या आपको ब्रह्म चिंतन या ब्रह्म बोध नहीं? तो हंस दिए, बोले उत्तर मिल गया। ये स्वाभाविक, जैसे अभी बंदर चीख दे तो सब घबरा जाओगे ना, विचार भय नहीं है ये आगंतुक स्वाभाविक भय। भय विचार भय कि अब जो है ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं, वही प्रसंग चल रहा है। भगवान प्रमाण देते चले जा रहे हैं। देखो, कोई भी भय, कोई भी अड़चन अब तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकती, पक्का मान लीजिए। डरो मत। देखो, इसमें इसीलिए प्राणों की बाजी लगा के, अब हमारे प्राण नहीं हैं, हमारे प्राण प्राणनाथ को समर्पित हैं। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, तो क्यों भय करें? तो हम ये सब कर किसके लिए रहे? श्यामा जी के पास पहुंचने के लिए। श्यामा जी के पास पहुंचना, हमें श्यामा जी के पास जाना है। ये बिल्कुल छोटी मोटी बातें, अंदर ये जो सांसारिकता है, इसका त्याग करो। आप इस बात को समझो। गुरु गोविंद सिंह, लाखों की समाज बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर तुम आजादी चाहते हो तो तुम्हें अपने प्राण देने पड़ेंगे। हमें खड़ा हो कोई व्यक्ति जो अपने प्राण देना चाहता है, मैं उसे आजादी, आजादी दो प्रकार की, एक प्राकृतिक आजादी और एक दिव्य आजादी, दोनों देने में समर्थ थे गुरु गोविंद सिंह। हाँ, ये सिखों के आचार्य हैं। बहुत ही अध्यात्म बल और शारीरिक बल से भी पुष्ट, एक खड़े हुई हिम्मत है। बोले आ, गड़ासा हाथ में अंदर गए और ऐसा लगा कि उनकी गर्दन उतार दी गई और ऐसे रक्त प्रवाह सा नाली से बहा, जो सबको दिखाई दे रहा था। और कोई है? जब पता ही चल गया कि गर्दन उतारी जा रही, रक्त प्रवाह, वो कहते मुझे तुम रक्त दो, प्राण दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 2 3 4 5 अंदर ले जाते, ये आभास भी नहीं होने दिया कि वो जीवित है। 5 तैयार, पूरी सभा में 5 तैयार। बोले ये पंच प्राण प्यारे हैं भाई, इतने से एक एक से 1.25 लाख को परास्त कराऊं, देखना मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह न धराऊं, यदि एक एक से 1.25 लाख को परास्त।
क्योंकि प्राणों की बाजी समर्पित कर दी। अब क्या भय, माया से आजादी प्राप्त करने के लिए भयभीत होना तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दो। विचार भय नहीं होना चाहिए, ये स्वाभाविक भय होगा। अभी कोई ऐसी आवाज आ जाए, वो ऐसे स्वाभाविक होता है, उस पर तर्क वितर्क नहीं किया जाता। विचार भय नहीं होना चाहिए। जानते हो, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे प्राण, तुम्हारा शरीर हरि को समर्पित है और हरि के अधीन काल है, कुछ नहीं हो सकता, और जो कुछ होगा वो परम मंगल होगा। किसी भी अड़चन को भगवान के सौहार्द के सामने अड़चन मत मानना। हम अगर अड़चन को दूर करने का प्रयास करेंगे तो अड़चन हमें फंसा लेगी, अड़चन। और यदि भगवान पे विश्वास कर लिए तो वही अड़चन अर्चन बन जाएगी, उपासना बन जाएगी। मान लीजिए बात, मान लीजिए आप लोग तो गृहस्थ में देखा होगा, हमने देखा है, बच्चा गिरा, रोने लगा, मां उठाने आई, छाती से लगाया, वो मां के थप्पड़ मार रहा है। यद्यपि वो कुछ जानता नहीं, पर भाव जब उसके देखे, बलिहार है इस वात्सल्य की, बलिहार है, ये मां को मार के कह रहा है, थप्पड़ मार के, अब तू छाती से लगा रही, जब गिरा और चोट लगी तब तू कहां थी, क्यों ले उठाया, ये अधिकार। हरि वो तो अल्पज्ञ मां है, पर हम तो सर्वज्ञ हरि के वात्सल्य में डूबे हुए हैं। हमको तो भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हां, जानबूझकर इसका दुरुपयोग मत करना। विश्राम की तरफ सत्संग जा रहा है, ध्यान से सुनो। कोई भी अड़चन, अब हमको प्रयास नहीं करना उसको दूर करने का, ये जिम्मेवारी हमारे प्रभु की है। और प्रभु के ऊपर अगर आपने भरोसा दृढ़ कर लिया तो हर अड़चन अर्चन बन जाएगी, भगवान की पूजा बन जाएगी। पर देखो, इस बात को लेकर के हमें अशुद्ध आचरण नहीं करना, गंदी बात पे नहीं उतर जाना कि आप बचा लेना जो भगवान हो। तो नहीं बचाएंगे, हम तुम्हें बता रहे। अगर उनको चैलेंज करोगे ना कि सत्संग में सुना है कि आप बचाते हो, बचा लेना भला, तो नहीं बचाएंगे। क्या करेंगे? डबल पिटाई करवाएंगे तुम्हारी, क्योंकि सुन के भी तुम मनमानी कर रहे हो ना, और जब पीटोगे फिर रोगे तो फिर बचा लेंगे। ये लीला बिहारी गुरु हैं, बहुत करुणा में है, इनसे उल्टा मत खेलना, नहीं तो अगर ये उल्टा खेलने लगे तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे। कह रहे हैं अपने आचरण को जानबूझकर अशुद्ध ना करो, तुम्हारी सारी बुराइयों की जिम्मेवारी हरि ले लेंगे। शब्द पर ध्यान दीजिए, जानबूझकर तुम अपनी बुराइयों का प्रयोग मत करो। तुम्हारे में जो बुराई है वो श्री हरि स्वयं स्वीकार कर लेंगे, वो ठीक है। जैसे आग में मल पड़े या चंदन या लोहा पड़े या लकड़ी, आग सबको अपना रूप दे देती है, ऐसे हर बुराई हरि में जाके परम सद्गुण बन जाती है। हम जितना अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, ये संसारियों के समझ में नहीं आएगा, परमार्थ के पथिकों के लिए बात है, और यही विश्राम हो जाएगा। हम अपने आप को जितना अच्छा और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारा प्रयत्न हमको नीचा गिरा देगा। यदि हम अपने को भगवान के आश्रित कर करके उनके नाम का जप और उनकी आज्ञा पे चले तो इतने अच्छे बन जाओगे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति नाटरे। इतने महान बन जाओगे कि विश्व आत्मा भगवान जब हृदय से लगा लिए तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। सुर नर मुनि प्रसन्न ताहु पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। इसलिए सत्संग का मनन करो, और ये जीवन व्यर्थ ना जाने पावे, सावधान आप रहो, और निर्वाह हमारी लाडली जू करेंगी। और ये जन्म हम सबको लाडली जू की प्राप्ति के लिए मिला है, और पक्का पक्का विश्वास करो लाडली जू हमें मिलेंगी, पक्का विश्वास करो, इस पे संशय मत रखना। हम किसी साधन बल से नहीं कह रहे कि तुम्हें लाडली जू मिलेंगी, लाडली जू मिलेंगी उनकी कृपा से,
उनके दुलार से, उनके आकर्षण से अब हमारा निश्चय हो गया है कि लाडली जी बोले आपका, हमारा मतलब सबका। ये जितने आप सब बैठे हो, आपको पता नहीं आपके कितने भाग्य प्रकाशित हो रहे हैं लाडली जी की कृपा से। अगर पता चल जाएगा तो अहंकार आ जाएगा। धैर्य पूर्वक सत्संग का मनन करो और उसे अपने आचरण में उतारो। शेष चर्चा आगे